कॉम्प्लेक्स नंबर। सेक्शन बी डिस्कस करते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B4 Z satisfies then the value of, देखिए क्या कह रहा है B4 में Z है x प्लस IY, एम्पलीट्यूड Z minus 1 is equal to एम्पलीट्यूड Z plus 3। तो लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड Z को x plus IY minus 1 is equal to एम्पलीट्यूड x plus IYZ plus 3। एम्पलीट्यूड को tan इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स y upon x minus 1 is equal to tan inverse 3 upon y upon x plus 3। अब ये दोनों tan इनवर्स गायब होने के बाद y upon x minus 1 is equal to y upon x plus 3 होगा। तो क्या ये कभी बराबर हो सकता है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कभी बराबर हो सकता है? तो मेरे हिसाब से ये इक्वल नहीं होंगे। सिर्फ एक केस में इक्वल हो सकता है जब y 0 हो जाए, और कोई सिनारियो नहीं है। तो y 0 होने पे x माइनस 1 बाई वाई टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, दैट इज डज नॉट exist, that is does not exist। क्या दीपशिखा समझ में आया? दीपशिखा क्या ये समझ में आया? ओके, अब आपका अगला डॉट है B7। Z1 Z2 are two non-zero complex number such that, ओके इसको देखते हैं। B7 mod of Z1 by Z2 is equal to 2 दिया हुआ है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 3 पाई बाई 2 गिवन है। तो Z1 बार बाई Z2 आपसे पूछा गया। हम लोग यूलर फॉर्म का सहारा लेंगे। तो मॉड Z1 e का पावर माइनस आई आर Z1 मॉड Z2 e का पावर आई आर Z2। ओके, तो मॉड Z1 बाई मॉड Z2 हमारा पास 2 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस आई कॉमन लेने पे आर Z1 प्लस और Z2, ये दोनों एडिशन है तो बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा e का पावर माइनस आई आर Z1 Z2। इसका वैल्यू 3 पाई बाई 2 दिया। ओके, e का पावर माइनस आई 3 पाई बाई 2 क्या होगा, आई होगा।
सो 2i। क्यों? क्योंकि आप 1 दैट इज g का पावर i 2 पाई से एनी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनका एडिशन 5/2 5/2 में आयोटा होगा। क्या B7 समझ में आया? B7 ओके। अब हम लोग B11 देखेंगे। Mod of z square minus 1 is equal to mod z square plus 1 mod z square plus 1 then z lies on। तो देखिए z की जगह आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, सो पहले देखना चाहिए। z की जगह x प्लस i y यूज कर सकते हैं। ये पावर अंदर बाहर आप कर सकते हैं। ये कितना होगा ओपन करके देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जब यहाँ घटाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सके। तो अब आपके पास 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, दैट इज x पावर 0। x पावर 0 का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। इसका मतलब इमेजिनरी एक्सिस है, बी आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? दीपशिखा, क्या आपको समझ में आया? ओके, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग ऑर्गन प्लेन शुरू कर रहे हैं। चलिए ऑर्गन प्लेन करते हैं। ऑर्गन प्लेन रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ओरिजिन।
ठीक है। अब कोई भी पॉइंट यहां पर लेते थे P x, y, अगर z मेरा x प्लस i y है, यही पॉइंट P z कहलाता है। ठीक है, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे के सारे पॉइंट मैकेनिज्म का जो भी थ्योरीज होता है हर थ्योरी को फॉलो करते चला जाएगा। चाहे आप रिफ्लेक्शन का बात करें, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है, x, माइनस वाई, तो यही आपका z बार है। देख लीजिए z बार आपका x माइनस आई वाई होगा इस z के रिस्पेक्ट में। मॉडुलस आपका ओरिजिन से डिस्टेंस है, और ये पॉइंट इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका आर्गुमेंट है, एम्पलीट्यूड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस। पॉइंट मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मेरे पास दो पॉइंट ए एंड बी है, Z1 Z2, तो इनके बीच का डिस्टेंस मॉड Z2 माइनस Z1, मॉड Z2 माइनस Z1 हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दो पॉइंट के बीच का। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक रे है। रे का मतलब वेक्टर है, OP इज ए वेक्टर। जैसे ही आप कह दिए कि ये एक वेक्टर है, उसी पर ये निश्चित हो गया कि ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करेगा। So follow all vector laws। all vector laws कहने का मतलब क्या हो गया, वन ऑफ द वेक्टर्स लॉ, इंपॉर्टेंट वेक्टर लॉ क्या होता है वो होता है, ये है ओरिजिन, ये है Z1, ये हो गया Z2। तो हमारा पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि ये वाला पॉइंट आपका Z1 प्लस Z2। लॉज ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, एडिशन लॉज ऑफ पैरेललोग्राम। एक साइड वेक्टर Z1, अगला साइड वेक्टर Z2, तो रिजल्टेंट साइड वेक्टर Z1 प्लस Z2। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में वेक्टर मैकेनिज्म भी लागू करना है, एंड पॉइंट मैकेनिज्म, सेक्शन फॉर्मूलाज होता है, डिस्टेंस फॉर्मूलाज होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी होते हैं स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, सब के सब यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेट चला आया, पूरा कोऑर्डिनेट, पूरा वेक्टर, हर चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में शामिल है। क्या इतना आपको समझ में आया? पहले ये बताइए। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला देखिए कैसे यूज किया है इसने। दो पॉइंट है हमारे पास ए बी, Z1 Z2,
और ये पॉइंट P है Z, जिसने इसे m रेशियो में डिवाइड किया, m/n रेशियो में डिवाइड किया, तो Z हमारा क्या देगा, mZ2 प्लस mZ1 बाई m प्लस n, mZ2 प्लस mZ1 बाई m प्लस n, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। आप कार्टेशियन से चलते हैं तो भी आपको सही है, nx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, वेक्टर से चलते हैं तब भी सही, दोनों में ही ये फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को ज्योमेट्री में कैसे दिखाया गया है वो देखिए। मेरा टारगेट है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z0, तो z माइनस z0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट z0 होगा, स्टार्टिंग पॉइंट z0 होगा, वो भी ये पॉइंट शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, और यहां से हॉरिजॉन्टल से अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा दिया, आर्गुमेंट का वैल्यू थीटा दिया, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता हुआ z0 से z की तरफ एक रे निकला हुआ रहेगा, सो इट इज ए रे, ये एक रे है, z0 से z की ओर, हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा रहेगा, z0 से z की ओर एंड हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका थीटा रहेगा। क्या ये समझ पाए? रे आर्गुमेंट, ओके, कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। हमें एक क्वेश्चन है, आर्गुमेंट z π/3, आर्गुमेंट z 2π/3, आर्गुमेंट z माइनस 2 माइनस 2i√3 इज इक्वल टू पाई। इससे जो बनेगा ट्रायंगल, एरिया बॉन्डेड, एरिया बॉन्डेड इनके द्वारा जो होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे देखिए, आर्गुमेंट z माइनस z0 थ्योरी है, z माइनस z0 थ्योरी है, तो z माइनस कितना है, z माइनस कितना है, z माइनस 0, मतलब ओरिजिन से z की ओर π/3 एंगल बनाएगा। तो ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन यहां कहीं पर हम ले सकते हैं, दिस इज आवर ओरिजिन, और ये सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस है, तो यहां से π/3 एंगल बनाता हुआ एक लाइन लेते हैं, इस लाइन पे कहीं पर z है। ओके, ये रे इसको रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, आर्क z
-0 मतलब ये भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू 2π/3। इसका एंगल 2π/3 है। 2π/3 एंगल ये बनाएगा 2π/3 एंगल बनाया। नेक्स्ट ये किसके रेस्पेक्ट में है? अगर आप माइनस कॉमन ले ले तो ये 2,2√3 जिसका आर्गुमेंट 2√3/2√3 π/3 मतलब इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पर एक पॉइंट है 2,2√3। यहां से जेड की ओर पाई एंगल बनाया। तो हॉरिजॉन्टल से पाई एंगल का मतलब क्या हो गया? ये है 0 एंगल। यहां से ऐसे घूमते हुए पाई एंगल हुआ, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया यहां से पाई। तो हमें बना क्या बना भाई? हमें बना ये ट्रायंगल्स। ये कौन सा ट्रायंगल है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये 60, ये ऑलरेडी 60 है, 120 में 60 गए 60, तो ये भी 60 होगा, मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड हमारा ये है, तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर ये है दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये 2² प्लस 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 12 4 16 4, दैट इज 4√3। कितना होगा? 4√3 होगा। क्या समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल, सर्कल क्या होता है? सेंटर Z0, रेडियस R। तो इस सर्कल का इक्वेशन mod of Z minus Z0 is equal to R। Z0 सेंटर, R रेडियस। ठीक है, जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे
तो मॉड z माइनस z नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, z माइनस z नॉट इंटू z माइनस z नॉट बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर, z माइनस z नॉट z बार माइनस z नॉट बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर, z बार माइनस z नॉट बार माइनस z बार z नॉट प्लस z नॉट बार माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है वो देखिए। जनरल इक्वेशन जो सर्कल का होता है वो z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b बराबर 0। अब दोनों को कोइंसिडेंट करेंगे, ये मैच्ड है, तो z बार का कोएफिशिएंट a होगा माइनस z नॉट इज इक्वल टू a एंड b की जगह ये पूरा होगा z नॉट बार माइनस आर स्क्वायर, ये मॉड z नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो b आपका मॉड a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो सेंटर z नॉट होता है वो माइनस a बन गया और रेडियस जो r होता है वो अंडर रूट मॉड a स्क्वायर माइनस b, अंडर रूट मॉड a स्क्वायर माइनस b। कोई भी सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, आप इसे सेंटर और रेडियस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड डिफिनीशन सर्कल का ये है, जेड नॉट से जेड का डिस्टेंस एक कांस्टेंट आर हो, यही सर्कल का बेसिक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला आपको बताते हैं all nth roots of unity lies on circle mod z is equal to 1। जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे, 1 के जितने सारे भी रूट्स आप निकाल ले, सारे के सारे mod z इज इक्वल टू 1 पे ही लाई करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें स्पेशल है हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये लाइस तो करेगा इस पे एंड इसके साथ साथ एक खास चीज बनाएगा। देखिए क्या, सर्कल ये जीरो ओरिजिन, ये है एक रूट 1, अगला जो है यहाँ पर 2π/3 एंगल बनाते हुए ये है ओमेगा e का पावर i 2π/3 और ये है e का पावर i 0। नेक्स्ट यहाँ पर होगा, यहां से टोटल एंगल देखिएगा तो 4π/3 बनाया ओमेगा स्क्वायर e का पावर i 4π/3। इस प्रकार से
सेंटर पे अगर 120 डिग्री बना रहा है तो यहां का एंगल्स 60 डिग्री होंगे एंड forms an equilateral triangle। सर्कल पे होने के साथ साथ क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मॉड z बराबर 1 है तो लोकस ऑफ 2 प्लस पाई z क्या होगा? 2 प्लस पाई z क्या होगा? तो अगर हमें इसे बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है। यहां से z को हम क्या लिख सकते हैं? z को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो 2 प्लस पाई z एक्चुअली में कितना हो गया? हम पैरामीट्रिक डिफिनीशन इसको ले ली, ये हुआ है 2 प्लस पाई z की जगह cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो 2 प्लस अगर हम इस पॉइंट को P माने h कॉमा के तो h बराबर 2 प्लस पाई cos थीटा k बराबर पाई sin थीटा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं वो देखा जाए। यहां से आप लोकस निकाल सकते हैं h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बी 1, सो 5 स्क्वायर। इसी को मॉड z माइनस 2 इज इक्वल टू 5, रेडियस 5, सेंटर 2 कॉमा 0, सेंटर 2 कॉमा 0, रेडियस 5 एंड इट इज ए सर्कल, इट इज ए सर्कल। तो थोड़ा सा अगर मेहनत आप करते हैं, हल्का सा अगर मेहनत करते हैं तो मेमोरी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपको सर्कल पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली सर्कल में पहुंच जाइए। 2 प्लस माइनस में है मतलब ये पोजीशन शिफ्ट किया गया है, सर्कल का पोजीशन शिफ्ट किया गया। 5 इंटू जेड, 5 से गुना किया गया मतलब सर्कल का साइज इंक्रीज किया गया, दैट्स इट, और कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अभी हुआ था चीज को और कहीं दिक्कत है? क्या दीपशिखा आपको पता चला? इसमें कोई दिक्कत?
चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास अगला क्वेश्चन है मॉड z बराबर 1 मॉड z माइनस 1 इज इक्वल टू 4। हमें ऑर्थोगोनल सर्कल का इक्वेशन चाहिए, ऑर्थोगोनल सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़े हमने थ्योरी दिया, नहीं दिया है तो फिर बनेगा कैसे, बनेगा क्यों नहीं, सर्कल में जाके बनेगा। सर्कल में सब कुछ सर्कल में ले जाएंगे, एक चीज नहीं हर चीज सर्कल में लेके जाएंगे। देखिए कैसे, जो दिया हुआ है वो कौन कौन है, गिवन सर्कल है सेंटर ओरिजिन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेडियस 1। दूसरा है सेंटर 1,0 सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दैट इज माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो ऑर्थोगोनल कट किया है लेट रिक्वायर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये सर्कल इसको ऑर्थोगोनल कट किया और इसको भी ऑर्थोगोनल कट किया। पहले हम एक कंडीशन मानेंगे 1 2 3 इक्वेशन मान लिए। अब कहेंगे ऑर्थोगोनल के लिए 1 एंड 3 लेंगे तो कंडीशन है 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 is equal to c1 प्लस c2 0 0। तो हमें क्लियर हो गया कि c बराबर 1। ओके, एक में अननोन का वैल्यू मिल गए जीएफसी में से। अगला इसमें देखते हैं सेकंड एंड थर्ड की मदद से 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 is equal to c1 प्लस c2। ये आपका 0 है तो ये -2g और यहाँ -15 प्लस 1 -14। इन दोनों को इसमें पुट करेंगे सो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x प्लस 2fy प्लस 1 बराबर 0। तो हम इसे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कर सकते हैं 49। एक पहले से है तो बचा वहां राइट साइड में 48 प्लस f स्क्वायर 48 प्लस f स्क्वायर। तो z में क्या होगा z माइनस 7 ये है -7 प्लस 1 तो माइनस आइए ठीक है।
is equal to under root 48 plus f स्क्वायर। ऐसा क्यों जेड में करना पड़ा? जेड में क्यों करना पड़ा? क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। लेकिन 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 क्या है, ये सारा कैलकुलेशन देख के आपको क्या लगा? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है भी? नहीं है। ये पूरी तरह से सर्कल का क्वेश्चन है, पूरी तरह से सर्कल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, ज्योमेट्री जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, उसमें सिंपल फंडा आप इतना ही रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्योमेट्री में कैसे जाए, ज्योमेट्री का में जाने के बाद ज्योमेट्री का ही कैलकुलेशन चलाइए, और जब वहां से रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट आने के बाद वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको लिख दीजिए। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें मॉड Z1 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड Z3 माइनस 1। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि Z1, Z2, Z3 कहाँ होंगे। दूसरा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनाएंगे। ठीक है, पहला क्या क्वेश्चन है, Z1, Z2, Z3 ये तीनों पॉइंट कहां पर होंगे, इसका लोकस क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि Z1, Z2, Z3 को लेके बना हुआ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज कहेंगे कि Z1, Z2, Z3 lies on circle mod Z minus 1 is equal to कितना, ये दिया नहीं, हम कहेंगे कि अगर हम K मानते हैं तो यहाँ K, मतलब ये सारे के सारे ऐसे सर्कल पे है जिसका सेंटर 1 है और रेडियस नहीं पता। सेंटर 1 है ये निश्चित है, होगा ये सर्कल जहां कहीं भी होगा। अब Z1, Z2, Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, ऐसा कब होगा। Z1, Z2, Z3 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा कब होगा। ऐसा होने के लिए ये Z1, ये Z2 और ये Z3, that is if and only Z1 1 प्लस, आप इसे थोड़ा सा रोटेट करके ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Z1 बराबर 1 प्लस K इंटू E का पावर I0, आप जीरो की जगह थीटा भी सोच सकते हैं। Z2 है आपका 1 प्लस K ओमेगा एंड Z3 हो गया
1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। अभी जब हमने Z1 को एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लिया, आप ऐसा अगर सोचते हैं कि हॉरिजॉन्टल नहीं ले चलेगा, आप इसको थीटा एंगल से रोटेट करके ले लीजिए। तो यहाँ थीटा थीटा प्लस ओमेगा और ये थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसको दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, e का पावर आई थीटा सब में शामिल, सिंपल। अगर आप इसको एट ओरिजिन एट हॉरिजॉन्टल नहीं लेना चाहते हैं, थीटा एंगल पे लेना चाहते हैं, तो आप थीटा ले सकते हैं। इन ऑल सिनारियोज Z1 plus Z2 plus Z3 1 plus 1 plus 1 is 3 और तीनों में कॉमन है कि e का पावर आई थीटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 बनेगा। तो ये 0 बनेगा, तो ये 3 प्लस 0। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो सम इसका 3 बनेगा। ठीक है, इनका सम 3 बनेगा। चलिए, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक सर्कल है z बार प्लस 3 प्लस i4 z प्लस 3 माइनस i4 z बार प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हमें इसका सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सेंटर क्या होता है, माइनस जेड नॉट होता है। जेड नॉट किसका कोफिशिएंट है, माइनस ए होता है। तो जेड बार का कोफिशिएंट प्लस ए लेते हैं, तो इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो सेंटर मिलेगा माइनस 3 माइनस i4, दैट इज माइनस 3 कॉमा 4, माइनस 3 प्लस i4। रेडियस ये कितना होगा, मॉड ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो मॉड 3 माइनस i4 का स्क्वायर माइनस 24, ये कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 24, 9 प्लस 16 माइनस 24, 9 प्लस 16 25, 25 में से 24 क्या, एक का अंडर रूट
आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंक्लूड कर देंगे। थैंक यू।